तो मैं दिनेश केवरा, आप सबका स्वागत है न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस के अंदर। एक अजीब सी चर्चा देश में चल रही है 3 नंबर के भारत पे 5 नंबर के साल में। और ये चर्चा जो है आपको भी सुन के थोड़ा सा मुस्कुराहट आ जाएगी चेहरे पर इस गमगीन में कि भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन जीतना सबसे अच्छा आता है। इससे अच्छा किसी पार्टी को ये आर्ट नहीं आती कि इलेक्शन कैसे जीता जाता है, लेकिन कंट्री को गवर्न कैसे करना है ये उनको नहीं आता है। और उसके मुकाबले साथ में दूसरी चर्चा है कि कांग्रेस को इलेक्शन जीतने नहीं आते हैं, लेकिन कांग्रेस कंट्री को अच्छे ढंग से चला सकती है। बात थोड़ी सी अम्यूजिंग भी है, मुस्कुराहट वाली भी है। आप कहोगे कि क्या बीजेपी को वास्तव में गवर्न करना नहीं आता? मोदी जी ने इतने बड़े बड़े फैसले लिए हैं। देखिए, एक बात समझने की है, बिना किसी के लाग लपेट के, ना हम मोदी जी के खिलाफ हैं ना किसी और के खिलाफ हैं। हम अगर खिलाफ होते हैं तो नीतियों के खिलाफ होते हैं, पॉलिसीज़ के खिलाफ होते हैं कि ये पॉलिसी ठीक नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ हम टिप्पणी नहीं करते। जैसे मोदी जी की पर्सनल लाइफ है, हमने कभी उसके खिलाफ कोई कमेंट नहीं किया कि उनकी पर्सनल लाइफ कैसी है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उनकी मर्जी है, कौन उनका परिवार में है कौन नहीं है। वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद दैट वन। लेकिन उनके राज में लोगों को क्या मिला, ये बात सही है ना कि लोगों को क्या मिला? क्या उनको इनकम टैक्स की छूट मिली कुछ पिछले 8 सालों में 7 सालों में? तो उसका उत्तर है ज़ीरो। नहीं, हमें कोई छूट नहीं मिली। क्या हमको कोई पे प्रोटेक्शन चेक दिया महामारी के अंदर? नहीं दिया। क्या हमें किसी किस्म की राहत दी? नहीं दी। क्या भारतवासियों की इनकम, पर कैपिटा इनकम मोदी जी के राज में बढ़ी जिस हिसाब से मनमोहन सिंह के राज में बढ़ रही थी? नहीं। क्या हमारा जीडीपी एक स्टेज पे आके रुक गया? हाँ, रुक गया। क्या पिछले 4 साल, 3 साल और अगला 1 साल, ये जो 22 मार्च तक का है, ये 4 साल जो होंगे टोटल 18-19 से लेके 22 तक के, ये वर्स्ट ईयर है मोदी के? हाँ हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, इकॉनमी के। और सुब्रमण्यम स्वामी ने तो कह ही दिया कि आज मैंने एक दूसरा प्रोग्राम किया एक चैनल के ऊपर कि उन्होंने कहा कि जितने भी फाइनेंस मिनिस्ट्री में लोग बैठे हैं उनका आईक्यू लो लेवल का है। अब मैंने इससे हार्श और क्या कहते हैं कि ज़बरदस्त कमेंट कभी किसी से सुना नहीं है कि उनका आईक्यू ही नहीं है। और जब उनसे पूछा गया, एक अमेरिका की मैगज़ीन में उनका इंटरव्यू आ रहा था, तो क्या मोदी जी को इकॉनमी की लगता है थोड़ी कम समझ है? उनको कहा है कि थोड़ी कम समझ है। तो उस पर स्वामी कहते हैं कि उनको समझ ही नहीं है। कम और ज़्यादा की तो बात ही छोड़ दीजिए, कम तो तब होगा जो कुछ समझ होगी। उनको समझ नहीं, इकॉनमी उन्हें पता नहीं क्या होती है। तो ये जो चीज़ें हैं पिछले 4 साल से, उससे पहले भी जो उनके सारे देखा जाए तो जो नीतियाँ थी, ब्लंडर की नीतियाँ थी। कोई सोचे कि नोटबंदी कोई बहुत बड़ी नीति थी, अच्छी नीति थी ना, कोई फ़ायदा हुआ उससे? नहीं। पहले बोलते थे कैशलेस करेंगे, फिर कहते हैं लेस कैश करेंगे। अब कमाल की बात है, कैशलेस यानी कि कैश ख़त्म कर देना, वो तो अमेरिका भी नहीं कर पाया। अमेरिका तो फुल्ली कैश इकॉनमी है, देखा जाए तो पूरी दुनिया में उनका डॉलर चलता है। और लोग, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दुनिया में जिसकी पॉकेट में डॉलर ना हो, जो भी बाहर जा रहा हो। डॉलर होना बहुत ज़रूरी है। फिर कहते हैं लेस कैश इकॉनमी है। लेस कैश का मतलब, अगर उस टाइम देखा जाए तो भारत की इकॉनमी के अंदर करीब करीब 15 लाख करोड़ के नोट चलते थे। 15 लाख करोड़ के नोट करेंसी चलते थे। अब 29 लाख करोड़ के चलते हैं, तो फिर लेस कैश भी नहीं रहा। कैशलेस तो हुआ नहीं, बल्कि कैश दुगना हो गया पिछले ऑलमोस्ट समझो 4.5 साल के अंदर। जीएसटी उसके अंदर फिर मार खाई, ज़बरदस्ती करके लागू किया। जो एक्सपर्ट्स की राय थी कि मत करो, अब ये अधपका आम है, इसको मत लागू करो, किया उन्होंने। मानते नहीं ना किसी की बात। फिर लॉकडाउन भी ऐसे ही कर दिया, 4 घंटे का गैप देके। इन्हें क्या रात को 8 बजे आके कुछ घोषणा करने का बड़ा शौक होता है इनको, मोदी जी को। तो इतने ज़्यादा ब्लंडर्स कर दिए। वैक्सीन का ऑर्डर नहीं दिया। एक मतलब ब्लंडर के ऊपर ब्लंडर है, देखा जाए तो कोई आप कह ही नहीं सकते इनके ब्लंडर नहीं है। और अभी कुछ और ब्लंडर होने बाकी भी है, मैं आपको बताऊं। अभी जैसे जैसे आप चलते जाएंगे तो कुछ ब्लंडर और हो सकते हैं, और वो ब्लंडर से हिंदुस्तान को बच के रहना चाहिए। तो ये इन हालातों में पूछो आम इंसान को क्या मिला? क्या आप भारतीय की इनकम बढ़ी या कम हो गई? कम हो गई। क्या मजदूर बेरोज़गार हुए?
क्या महंगाई बढ़ी? बहुत ज़्यादा बढ़ी। तो हमें मिला क्या अल्टीमेटली? बाबा जी का ठुल्लू। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि बेहतरीन राज था ये? तो बीजेपी को इलेक्शन जीतना आता है, रूल करना नहीं आता। कांग्रेस को इलेक्शन जीतना नहीं आता, लेकिन रूल करना आता है। धन्यवाद।